हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, बदलाव होगा। बाकी तो हमारा संकल्प आपको पता ही, चाहे वो 6,000 बुढ़ापा पेंशन का हमारा संकल्प हो, चाहे कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम का हो, किसान के लिए एमएसपी गारंटी का हो, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की राहत का बिजली उपभोक्ता को का हो। ये सारे हमारे संकल्प हैं जो लोग बीच में जा चुके हैं। चाहे वो 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात रही हो, चाहे गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान में आर्थिक मदद दिलवाने की बात रही हो। मैं इसके साथ साथ चाहे 2 लाख सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी समयबद्ध पारदर्शी रूप से हरियाणा के नौजवान को, ताकि पलायन ना करना पड़े, हरियाणा में अच्छा उज्जवल भविष्य हो। इसके साथ साथ स्थानीय बातें, चाहे वो 4 लेन का और 4 और 6 लेन की कुरुक्षेत्र से यमुनानगर 10 साल से 4 लेन की एक मांग रही है। आज हमने बात कही, यह संकल्प लिया रादौर के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि इसको 6 लेन की सड़क को हम बनवाने का काम करेंगे। कांग्रेस सरकार बनते ही विद बाईपासेस इंक्लूडेड बाईपासेस इसको, इस सड़क को कांग्रेस की सरकार बनते हुए प्रायोरिटी पे काम करेंगे। इस सरकार ने तो कुछ किया नहीं, ना ये सड़क बनवाई। हमारी जो नहरें भी थी, जो दादूपुर नलवी जैसी नहर, उसको इस सरकार ने बंद करवाने का काम किया, यानी कि नकारात्मक काम किया इस सरकार ने। तो दादूपुर नलवी नहर को भी दोबारा से रिस्टैब्लिश किया जाएगा और ये 4 to 6 लेन की जो सड़क रहेगी हमारी, ये सहारनपुर तक आप ये माने कुरुक्षेत्र से, लेकिन कुरुक्षेत्र से यमुनानगर की रादौर कॉन्स्टिट्यूएंसी की आज हम बात करें तो ये इस सड़क को बीच में बाईपासेस भी जहाँ जरूरत हो, जैसे लाडवा में, और जो है यमुनानगर से करनाल, तो ये जो सड़क है तो इसी को आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली थी जिस तो कंवरपाल जी ने सीधा आरोप लगाया है कि हुड्डा साहब के 10 साल में जहां का बिल्कुल विकास नहीं हुआ और उन्होंने 60 काम गिनवाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप काम की बात पूछते हैं, क्या काम किया, 60 काम गिनवाए, उन्होंने पुलों की बात की, सड़कों की बात। देखिए, ये जनता साक्षी है इस बात को लेकर कि 10 साल भट्टा बिठाने वाले, 10 साल खनन माफिया के माध्यम से यमुनानगर को लुटवाने वाले और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार कराने वाले भाजपा सरकार के लोग अब किस मुंह से विकास की बात कर रहे हैं। कुछ तो कहना पड़ेगा, उनको कुछ तो कहना पड़ेगा सर। मगर कोई एक बड़ा काम इन्होंने किया हो तो बताएं। एक बड़ा काम मैंने जैसे कहा, इन्होंने उल्टे काम किए। दादूपुर नलवी नहर हमारे समय बनने जा रही थी, उसको हटवाने का काम हुआ। हमारे समय जो हमने थर्मल का कारखाना, 4 थर्मल कारखाने लगे, जिसमें से एक यमुनानगर के अंदर लगा, उसको 10 साल से बोल रहे हैं कि इसमें 1 यूनिट बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 4 लेन की सड़क की कहा, 10 साल से 4 लेन की सड़क काम सुन रहे हैं। ये जो मैंने आज सड़क आज जो की बात आपको कही, आज तक उस पर इस सरकार ने कोई एक शब्द नहीं कहा। हमारे समय 2013 में यमुनानगर, सडोरा, नारायणगढ़, चंडीगढ़ इस रेल की लाइन के लिए हरियाणा सरकार ने लिख के दे दिया था कि इस रेल की लाइन का आधा पैसा हरियाणा सरकार देगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार में कुल मिलाकर हरियाणा में 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, जिससे रेवाड़ी रेल की लाइन से जुड़ा, जिससे जींद रेल की लाइन, हांसी महम रेल की लाइन, 250 किलोमीटर रेल की लाइन जुड़ी से बिछाई गई। और 81 किलोमीटर मेट्रो उस समय गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ को मेट्रो से जोड़ा गया था। और साथ में 3 नई रेल की लाइन, देखो ये हमने इतना काम किया और 3 नई रेल की लाइन मंजूर कराई रेल बजट में, जिसमें यमुनानगर से चंडीगढ़ की रेल की लाइन शामिल थी और दिल्ली से नूंह के अलवर रेल की लाइन भी शामिल थी, 1000 करोड़। 10 साल तक 1 इंच रेल की लाइन का फाउंडेशन रखने के लिए किसी रेल मंत्री को हरियाणा आने की फुर्सत नहीं मिली। या 1 इंच रेल मेट्रो, 1 इंच रेल की लाइन, कमाल की बात। आप देखिए, शायद हरियाणा कोई 1 इंच नई रेल की लाइन और 1 इंच कोई मेट्रो रखने की है। तो ये हमारा तो कहने का मतलब कि चाहे 4 लेन की सड़क की बात हो, चाहे थर्मल जो हमने बनवाया था, थर्मल कारखाना, इसको इस कारखाने को बढ़ाने की बात हो, चाहे रेल की लाइन बिछवाने की बात हो, जो विकास की प्रक्रिया हमारे समय शुरू हुई थी
उसी को आगे हम बढ़ाने का काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस एक तो झूठ की रणनीति लोगों के बीच में लेके जा रही है, दूसरी बात यह है कि 10 सालों में शैलजा जी और हुड्डा जी के कारण ये जो यमुना नगर टू पंचकुला रेलवे लाइन रोड नहीं बन पाई है, उसके बाद हमारे कारण ही बनी है। तो मुख्यमंत्री जी, ये सारी नेशनल हाईवे हमारे समय में नोटिफिकेशन हुई है, ये अधिग्रहण हमारे समय हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसा नेशनल हाईवे बताइए जो जिसकी नोटिफिकेशन आपके समय यानी कि मंजूरी और भूमि अधिग्रहण आपने की हो, बाकी तो प्रक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि इनका ये हम बड़ा ये इस बात का मतलब तात्पर्य ये है कि भाई ये हुड्डा सरकार में मंजूर शुदा नेशनल हाईवे जिसका जमीन भी एक्वायर हो गई, और जमीन तब एक्वायर होती है जब पूरा पैसा सेंक्शन हो जाता है, तो यानी कि उस पर काम नहीं रुकवाया हमने। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि काम नहीं रुकवाया, जैसे हमने दादूपुर नलवी में काम रुकवा दिया, जैसे हमने हुड्डा सरकार के समय मंजूर थर्मल कारखाने को आगे उसकी बढ़ोतरी में जो है उसका कार्य आगे नहीं होने दिया, जैसे ये 4 लेन सड़क कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक 10 साल में नहीं बनाई, तो ऐसे हमने इस पे इन पे नेशनल हाईवे पे काम नहीं रुकवाया। इस बात के लिए ये जो है मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, देश में नशे में नंबर 1, देश में क्राइम रेट में नंबर 1, देश में विदेश में पलायन पे मजबूरी, हरियाणा के नौजवान को विदेशों में पलायन करने में मजबूरी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार में हुआ है। अच्छा, एक और बात है जो आपका पूछ लो, फिर मैं बताता हूँ। सर, विधायक जो है वो लगातार उनको छोड़ कर रहे हैं, जेजेपी का कोई जनाधार नहीं बचा है। जेजेपी पार्टी का मुकाबला कड़ा मुकाबला है, मगर नोटा से मुकाबला है। जेजेपी पार्टी मुकाबले है, वो नोटा से मुकाबला है। वो बीएसपी और जो इनेलो है, ये इनेलो और जेजेपी, ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलने वाली पार्टियां हैं। जिन लोगों ने इनको वोट काटू पार्टी के रूप में लोगों ने इनकी सच्चाई को लोग समझ चुके हैं, और इस प्रकार की जो वोट काटू पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि नोटा से मुकाबले में रह गई, और ऐसे यही परिणाम विधानसभा चुनाव में। अच्छा, एक बात क्वेश्चन हो गया, कोई रह गया था दोबारा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी बताएं कि ये जो घोषणाएं की गई, ये अपनी घोषणाओं के बारे में बताएं। पिछले 1 महीने की घोषणा, क्या ये घोषणाएं दिखावा था, झूठ था? पहले तो हर घोषणा से इन्होंने स्वीकार किया कि इनकी सरकार ने 10 साल से जन विरोधी शासन दिया। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये जो सिलेंडर है इसको 500 रुपये में देंगे, यानी कि 1100, 1200 और 800 में जो सिलेंडर मिल रहा है वो गलत था। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी थी, तभी कहा 500 रुपये, लेकिन 500 रुपये वाला तो पूरा ही नहीं हो पाया। ऐसे तो लगता है कि केंद्र की दिल्ली ने जो है भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री से पूछे इनका कोई घोषणा की चिट्ठी भी नहीं निकली थी, उससे पहले आचार संहिता लग गई। तो ये क्या घोषणा हुआ क्या? यानी कि या इनको ये डर था कि घोषणा पूरी नहीं कर सकते, झूठी घोषणाएं, इसी घोषणा कर करके इलेक्शन जल्दी करा के और अपना पीछा छुटाने की तरफ ये ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी ने कदम बढ़ाए। सर, आप पार्टी कहती है जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वही घोषणाएं हमारी हैं। आपने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है और हमारे को देखा है। आम आदमी पार्टी का उन्होंने आज कहा है कि बीजेपी जो है एक संगठित पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो है बिना संगठन के कैसे जीतेगी? बीजेपी संगठित पार्टी है। ये नहीं सुनो, ये बीजेपी किसने कहा है? मुख्यमंत्री जी ने आज कहा। अच्छा, आप पूछो बीजेपी से, बीजेपी वालों से, आप रंजीत चौटाला जी से पूछो, उनका क्यों बयान आया कि कैप्टन अभिमन्यु, रणवीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी ने उनका विरोध किया। आप पूछो राव इंद्रजीत जी से, उनका क्यों बयान आया कि पूरी बीजेपी ने उन्होंने विरोध किया। आप पूछो धनखड़ साहब से, वो क्यों जो है कि किसने उनको हटवाने में अपनी भूमिका किसकी रही। आप पूछो मोहन बडोली जी से, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि सोनीपत के कौन से भाजपा के विधायक उनके पक्ष में थे और कौन से विधायक इनके खिलाफ थे। आप यह पूछने का काम करें। नायब सिंह जी से भी आप पूछने का काम करें, और आप कृष्णपाल गुर्जर जी से पूछने का काम करें। अगर प्रदेश में कहीं गुटबाजी है और कहीं भीतर घात की FIR कटाई गई है,
तो बीजेपी के मुख्यालय पे कटाई गई हैं हरियाणा के अंदर। तो ये अगर ऐसा संगठन है तो फिर जो है मैं समझता हूँ कि देखो ये मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के बयान करके सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो अभी तक किसी हाई कोर्ट के जज के रूप में या किसी सेशन कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हुई।